हाय एवरीवन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको प्रो इंग्लिश की प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसे वाक्य सिखाएंगे जिनका यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत खूबसूरत बना लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए अब हम इस सेंटेंस को सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे है बाय। बाय सी यू। जब हम किसी को बोलते हैं कि बाय सी यू यानी कि अलविदा, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम ये ना बोलेंगे, हम उसकी जगह पे सी यू की जगह पे बोलेंगे कैच यू लेटर। दोस्तों, ये कैच यू लेटर जब आप बोलोगे तो आपकी इंग्लिश एक अलग लेवल की लगेगी। ठीक है, एक प्रो लेवल में आपकी इंग्लिश आ जाएगी। तो अगर अब हम जब किसी को बाय बोलेंगे और ये कहेंगे कि हम आपसे बाद में मिलते हैं या फिर मिलते हैं, तो हम बोलेंगे कि बाय कैच यू लेटर। कैच यू लेटर का मतलब होता है फिर मिलते हैं। आइए अब एक वाक्य देखते हैं, जैसे कि कैच यू लेटर, आई हैव अ मीटिंग नाउ। फिर मिलते हैं, मेरी अभी मीटिंग है। ठीक है, यानी बाद में मिलते हैं, मेरी अभी मीटिंग है। कैच यू लेटर, आई हैव अ मीटिंग नाउ। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, आई एग्री, ये वाक्य भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अपनी इंग्लिश को प्रो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे आई कंप्लीटली एग्री। आई एग्री मतलब मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें अब कहना है क्या, आई कंप्लीटली एग्री, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस सेंटेंस को देखिए, आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट। विद योर पॉइंट का मतलब हो गया मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट। बात समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, गुड लक यानी अच्छी किस्मत, है ना। इसके लिए हम अब क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ब्रेक अ लेग। गुड लक का मतलब होता है शुभकामनाएं। ठीक, तो अब हम गुड लक ना बोलकर क्या बोलेंगे, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग। ठीक है, अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे ब्रेक अ लेग। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब हम गुड लक को करेंगे बाय बाय और वहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रेक अ लेग, यानी कि एक स्टेज या परफॉर्मेंस के लिए। सेंटेंस देखिएगा, ब्रेक अ लेग फॉर योर परफॉर्मेंस टुनाइट। आज की परिस्थिति के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम देने जा रहा है तो आप बोलेंगे गुड लक। तो अब हम क्या बोलेंगे, उस गुड लक की जगह पे हम बोलेंगे ब्रेक अ लेग, या ब्रेक अ लेग फॉर योर परफॉर्मेंस टुनाइट। आज की परिस्थिति के लिए आपकी शुभकामनाएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई थिंक। आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है या मेरी राय में। हम इसका आई थिंक का यही मतलब होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, अब आई थिंक ना बोलकर हम प्रो लेवल की इंग्लिश बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन यानी मुझे लगता है या मेरी राय में। ठीक है, तो अब हम आई थिंक ना बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन माई ओपिनियन। सेंटेंस देखिएगा, इन माई ओपिनियन दिस प्लान विल वर्क। मेरी राय में यह योजना काम करेगी। इन माई ओपिनियन दिस प्लान विल वर्क। मेरी राय में यह योजना काम करेगी। ऐसे हम ये भी कह सकते हैं, आई थिंक दिस प्लान विल वर्क। मुझे लगता है कि ये प्लान या यह योजना काम करेगी। तो उससे बेहतर है कि हम ये बोलें, इन माई ओपिनियन दिस प्लान विल वर्क। मेरी राय में ये जो है काम करेगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। वेट। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, लेकिन अब हम वेट ना बोलेंगे, हम बोलेंगे होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब ये हो जाएगा इंतज़ार करना या ज़रा रुकिए। जैसे जब हम अक्सर किसी को कहते हैं वेट प्लीज़, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम उसे कह रहे हैं रुकिए। तो अब हम वेट प्लीज़ ना बोल के हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे होल्ड ऑन या होल्ड ऑन प्लीज़। ठीक है, ज़रा रुकिए। होल्ड ऑन, आई विल बी बैक इन अ मिनट। इस सेंटेंस को देखिए, होल्ड ऑन, आई विल बी बैक इन अ मिनट। ठीक है, ज़रा रुकिए, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। ठीक है, ज़रा रुकिए, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। होल्ड ऑन, आई विल बी बैक इन अ मिनट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नो। हम नो की जगह पे यूज़ करेंगे नॉट रियली। ऐसा नहीं है। नॉट रियली, आई डोंट एग्री विद दैट आइडिया। ऐसा नहीं है, मैं उस विचार से सहमत नहीं हूँ। नॉट रियली, आई डोंट एग्री विद दैट आइडिया। ऐसा नहीं है, मैं उस विचार से सहमत नहीं हूँ। कम हेयर। कम हेयर का मतलब होता है यहाँ आओ या इधर आइए, लेकिन हम उसकी जगह पे बोलेंगे अब स्टेप दिस वे।
स्टेप दिस वे। स्टेप दिस वे का मतलब हो जाएगा इधर आइए। याद रखिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। स्टेप दिस वे यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हम ये बोल रहे हैं कि कम हेयर। तो अब हम किसी को बोलेंगे तो हम बोलेंगे स्टेप दिस वे, इधर आइए। सेंटेंस देखिएगा, स्टेप दिस वे प्लीज़, कृपया इधर आइए। बात समझ में आ गया कि अगर आपको प्रो इंग्लिश बोलनी है तो आपको कहाँ आना है, आपको ये सेकंड वाले सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, जैसे कि स्टेप दिस वे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों यस। यस मतलब हाँ या बिल्कुल, लेकिन उसकी जगह पे हम एब्सोल्युटली वर्ड यूज़ करेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सेंटेंस देखिएगा, एब्सोल्युटली आई विल हेल्प यू विद दैट। बिल्कुल मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। एब्सोल्युटली आई विल हेल्प यू विद दैट। बिल्कुल मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। यानी हाँ बोलने के लिए हम एब्सोल्युटली वर्ड का यूज़ करेंगे। सॉरी, सॉरी मतलब जब हम से गलती हो जाती है तो हम खेद प्रकट करते हैं, हम कहते हैं सॉरी, यानी गलती हो गई। तो अब हम सॉरी नहीं बोलेंगे, हम सॉरी की जगह पे बोलेंगे माई अपोलोजाइज। माई अपोलोजाइज यानी मुझे खेद है। ठीक है, मुझे खेद है, क्षमा करें। माई अपोलोजाइज, सॉरी की जगह पे हम क्या बोलेंगे, माई अपोलोजाइज। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी को चोट लग गया तो आप सॉरी बोलते हैं, तो आप सॉरी ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, माई अपोलोजाइज। माई अपोलो सेंटेंस देखिएगा, माई अपोलोजाइज फॉर द डिले। देर के लिए मुझे खेद है या क्षमा चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे सॉरी भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, देर के लिए जो है क्षमा चाहते हैं या देर के लिए खेद है, गलती हुई, देर हुआ, ये मेरी गलती है, ये वाक्य के ये मतलब निकलते हैं। तो अब हम सॉरी हटा देंगे, हम वहाँ पे लगा देंगे माई अपोलोजाइज फॉर द डिले। देरी के लिए मुझे खेद है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नाइस। नाइस मतलब अच्छा। ठीक है, तो अब हम नाइस को ना यूज़ करके हम नाइस की जगह पे यूज़ करेंगे इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब ऐसा जो प्रभावशाली हो, यानी लगे कि यस ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत ही अच्छा है। तो अब हम नाइस ना बोल के हम क्या बोलेंगे, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली। योर प्रेजेंटेशन वॉज रियली इम्प्रेसिव। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आपकी प्रस्तुति सच में प्रभावशाली थी, आपका जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही प्रभावशाली था। इस सेंटेंस में अगर हम नाइस लगा देते हैं तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, योर प्रेजेंटेशन वॉज रियली नाइस। आपका जो प्रस्तुति था या प्रेजेंटेशन था वाकई वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा का मतलब हो गया यहाँ पे कि वो प्रभावशाली था, लोगों को प्रभावित किया। तो हम उस नाइस को यूज़ ना करके हम इम्प्रेसिव वर्ड यूज़ कर देंगे, तो इससे हमारी सेंटेंस की जो बनावट होगी वो प्रो लेवल की हो जाएगी और हमारी इंग्लिश और अच्छी होगी। तो दोस्तों इसी तरह की इंग्लिश सीखने के लिए आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही नए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।